देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर के बारे में। ये क्या है, स्ट्रक्ट एक कीवर्ड है। ये क्या है, स्ट्रक्चर का नेम। ये अंदर सारे के सारे क्या है, इसके मेंबर्स। उसके बाद मेन के अंदर यहाँ पर मैंने क्या लिया, स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल, और यहाँ पर मैंने करा दिया उसको वैल्यूज इनिशियलाइज। उसके बाद मैंने इसका एक और वेरिएबल लिया है b2। इस b2 को मैं वैल्यूज इनिशियलाइज नहीं करवा रही हूँ, इसको मैं वैल्यूज अब एंटर करवाऊंगी इसके अंदर किसकी हेल्प से, कीबोर्ड की हेल्प से। बहुत ही इजी है। जिस तरह से हम लोग सिंपल डाटा टाइप्स में वैल्यूज एंटर करवाते हैं सी इन की हेल्प से, सिमिलरली वैसे ही हम लोग स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यूज को एंटर करवाएंगे। देखो कैसे, मान लीजिए मुझे b2 का आईडी एंटर करवाना है, ठीक है। तो पहले तो मैं एक मैसेज डिस्प्ले करवा दूंगी, सी आउट एंटर आईडी। सी इन आईडी हमें एंटर करवानी है किसकी, b2 की। आपको याद हो तो हमने कैसे लिखा था, पहले वेरिएबल का नेम, फिर डॉट और फिर उसका मेंबर। तो सी इन b2 डॉट आईडी, इससे क्या हो जाएगी, आपकी आईडी एंटर हो जाएगी। उसके बाद सी आउट क्या एंटर कराना है, मान लीजिए मुझे ऑथर, एंटर ऑथर। सी इन b2 डॉट ऑथर। इवन दो ये कैरेक्टर की एरे है, कैरेक्टर की एरे के लिए आपको फोर लूप लगाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आप सी इन की हेल्प से सिंपली ही अपना एंटर करवा सकते हो, और यहाँ पर भी आपको ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर अब मुझे एंटर कराना है क्या, पेजेस। तो सी आउट एंटर पेज, सी इन b2 डॉट पेज। तो इस तरह से आप लोग वैल्यूज को एंटर करवाएंगे। डिस्प्ले कराने के लिए सी इन की जगह क्या लिख लेंगे हम लोग, सी आउट। तो ये था हमारा सारा स्ट्रक्चर के बारे में। अब हम लोग करेंगे एक स्ट्रक्चर का प्रोग्राम। लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले प्रोग्राम का नेम लिख देते हैं, प्रोग्राम ऑफ स्ट्रक्चर। सबसे पहले लिखेंगे हेडर फाइल, हैश इंक्लूड iostream.h। एक और हेडर फाइल, हैश इंक्लूड conio.h। उसके बाद आप लोग लिखेंगे अपना स्ट्रक्चर। पहले कीवर्ड स्ट्रक्ट, जो भी हमें स्ट्रक्चर को नेम देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम दिया है बुक। अब यहाँ पर हम कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे सारे के सारे मेंबर। सबसे पहले मेंबर का डाटा टाइप इंटीजर आईडी। सेकंड मेंबर मैंने लिया करेक्टर नेम, मतलब बुक का नेम क्या होगा, ब्रैकेट में उसका साइज दे दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो जो बुक का नेम है वो करेक्टर टाइप का ही होगा, लाइक बुक का नेम है फिजिक्स या फिर बुक्स ऑफ कंप्यूटर, एनीथिंग लाइक दैट। उसमें सारे के सारे क्या आएंगे, करेक्टर। लेकिन उसमें एक ही करेक्टर नहीं आएगा, बहुत सारे करेक्टर आएंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया है, करेक्टर की ये एरे ले लिया। नेक्स्ट मैं लिख रही हूँ ऑथर। इसको भी कोई भी साइज, ऑथर का नाम भी बड़ा होता है। यहाँ पे ब्रैकेट बंद। तो ये हमने अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अब जो स्ट्रक्चर के वेरिएबल है वो हम दो जगह लिख सकते हैं, एक तो यहीं पर स्ट्रक्चर के बाद और एक मेन फंक्शन के अंदर। तो मैं एक यहाँ पर लिखूंगी और एक वहां पर। आप दोनों यहाँ पर भी लिख सकते हैं, दोनों मेन के अंदर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं दोनों तरह से आपको यूज करके दिखा रही हूँ। एक मैं वेरिएबल यहाँ लिख रही हूँ b1। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना void main। दूसरा वेरिएबल हम यहां लिखेंगे, पहले लिखेंगे स्ट्रक्ट, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम, फिर अपना दूसरा वेरिएबल b2। अब देखो वैल्यूज हम दो तरह से देख सकते हैं वेरिएबल को, या तो हम लोग यहीं पर इनिशियलाइज करवा दें या फिर हम कीबोर्ड से एंटर करवाएंगे। तो b2 को तो मैं वैल्यूज यहीं पर इनिशियलाइज करवा रही हूँ और b1 की वैल्यूज में कीबोर्ड से एंटर करवाऊंगी। इनिशियलाइज कैसे करवाएंगे, यहीं पर इक्वल टू लिख के कर्ली ब्रेसिस के अंदर जितने भी आपके मेंबर्स हैं, लाइक 3 मेंबर्स हैं यहाँ पे, आईडी, नेम और ऑथर, उन तीनों की वैल्यूज यहाँ पर हम लिख देंगे। अगर बुक की आईडी है 12, कॉमा, अगला क्या है, नेम, किस टाइप का है, करेक्टर। अगर सिंगल करेक्टर होता तो सिंगल क्वार्ट्स में आता, लेकिन ये ज्यादा साइज का है तो यहाँ पे आपको डबल क्वार्ट्स में लिखना पड़ेगा। बुक का नेम मैंने लिखा कंप्यूटर। उसके बाद ऑथर, ऑथर में हमने लिख दिया अजय। तो ये हो गई वैल्यूज इनिशियलाइज। क्या है ये,
इनिशियलाइज। ठीक है, ये मेरा कमेंट है, इसको क्या बोलते हैं, कमेंट। अब नेक्स्ट लाइन में आ गए हम लोग। अब हम लोग लिख रहे हैं क्लियर स्क्रीन, CLR क्लियर स्क्रीन से क्या होगा, इससे पहले अगर कोई प्रोग्राम हमारा रन हो रहा था तो स्क्रीन से उसका आउटपुट क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो B1 हमारा वेरिएबल था उसकी वैल्यूज हम लोग एंटर कराएंगे कीबोर्ड से। सी आउट, एंटर द ID ऑफ बुक B1। B1 की क्या एंटर करानी है, पहले मुझे ID। सी इन कैसे एंटर कराते हैं, सबसे पहले वेरिएबल का नेम B1, फिर डॉट ऑपरेटर और फिर उसका मेंबर ID। सी आउट, अब हम एंटर कराएंगे नेम, एंटर द नेम। सी इन B1 डॉट नेम, सी आउट डबल कोट्स के अंदर, एंटर द ऑथर। अब ऑथर एंटर हो जाएगा। सी इन B1 डॉट ऑथर, तीनों चीजें एंटर करवा दी हैं हमने, और B2 की तो हमने यहीं पर इनिशियलाइज करवा दी थी। अब हम इनको प्रिंट करा लेते हैं। सी आउट, यहाँ पे मैंने यूज किया है एंडल, एंडल का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। अब इसके बाद जो भी हम लिखेंगे वो हमारा नेक्स्ट लाइन में आएगा। डबल क्वार्ट्स में लिख देते हैं एंटर्ड डिटेल्स आर, मतलब जो भी डिटेल मैंने एंटर करी है वो ये हैं। ये मैसेज आपका डिस्प्ले हो जाएगा। फिर से मैं एंडल का यूज कर रही हूँ ताकि एक लाइन का गैप आए, और एक और बार मैंने एंडल लिख दिया। सी आउट, सबसे पहले मुझे चाहिए कि लिखा हुआ आ जाए ऊपर हेडिंग ID। उसके बाद ये डबल कोट्स के अंदर आपको देना पड़ेगा, तभी एज इट इज आपका स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा। उसके बाद हमें थोड़ी दूर के बाद हमें लिखवाना है नेम, और थोड़ी और दूर हमें लिखवाना है ऑथर। फिर से एंडल, सी आउट, सबसे पहले मुझे लिखवाना है B1 का ID। अब यहाँ पे मैं थोड़ा स्पेस दे रही हूँ डबल क्वार्ट्स में ताकि थोड़ा गैप आ जाए। उसके बाद मुझे लिखवाना है B1 डॉट B1 का नेम। फिर से मैं डबल क्वार्ट्स के अंदर थोड़ा स्पेस दे रही हूँ, और उसके बाद मुझे लिखवाना है B1 डॉट ऑथर, और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं एंडल ताकि उसके बाद जो आए वो नेक्स्ट लाइन में आए। अब सेम हम लिखेंगे B2 के लिए, B2 डॉट ID। उसके बाद B2 डॉट नेम, और इसके बाद B2 डॉट ऑथर। एंडल वैसे यहाँ पे जरूरत नहीं है तो लास्ट लाइन थी, लिख देंगे तो भी कोई बात नहीं। एंड इन द लास्ट गेट ch ब्रैकेट क्लोज। प्रोग्राम हमारा हो गया है। अब हम एरर्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले F9, कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है। उसके बाद रन करने के लिए कंट्रोल प्लस F9। एंटर द ID ऑफ बुक 1 67, एंटर द नेम CHEMIS केमिस्ट्री, एंटर द ऑथर गरिमा। अब ये देखिए जो आपका आउटपुट है, आईडी आपकी दोनों आ गई हैं 67 और 12। ये B1 की, उसके नीचे B2 की, दोनों का नेम आ गया और दोनों के आपके ऑथर आ गए। एक हमने इनिशियलाइज करवाया था और एक हमने कीबोर्ड से एंटर करवाया था। तो इस तरह से आप अपने स्ट्रक्चर के अंदर वैल्यूज दे सकते हैं।